अगर आप भी क्लिक बैंक पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और आपको भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में दिक्कत होता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन करना बताएंगे। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन करने से पहले हम आपको यहाँ पे अपना अर्निंग प्रूफ दिखाना चाहते हैं कि अभी तक हमने क्लिक बैंक से कितना अर्निंग किया है, ताकि ऐसा न लगे कि फेक वीडियो है। हमने पहले भी आपको अर्निंग प्रूफ दिखाया है। तो आज की इस वीडियो में हम अर्निंग प्रूफ दिखाने के बाद आपको बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन करना बताएंगे, जिससे अच्छा खासा सेल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे क्लिक बैंक। तो देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा क्लिक बैंक के ऑफिशियल पोर्टल का लिंक सबसे ऊपर आ जाता है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा क्लिक बैंक के ऑफिशियल पोर्टल के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉगिन करने के लिए देखिए लॉगिन का टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे क्लिक किया हम यहाँ पे अर्निंग डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेल क्या है। तो हम यहाँ पे बहुत दिन से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत कम दिन से हम क्लिक बैंक पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ाई के साथ साथ ये करते हैं तो सारा चीज एक साथ नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा सेल जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो आपको हम पूरा अर्निंग दिखा देते हैं। तो उसके लिए देखिए हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 2 निकनेम है, जो कि फिलहाल हम एक क्रिएट किए हैं और जो पहले से चलाते थे। ठीक है, तो पहले वाला निकनेम पे यहाँ पे देखिए टोटल $4100 का अर्निंग हुआ है, मतलब $4100 का सेल आया है। और दूसरा वाला जो निकनेम है अभी जस्ट बनाया है, तो इस पे अभी अर्निंग नहीं आया है। ठीक है, आप यहाँ पे हमारा नेट अर्निंग देख सकते हैं $4136। ठीक है, तो ये कितना होता है हम आपको कन्वर्ट करके दिखा देते हैं कि इंडियन रुपीज में कितना होगा। तो हम यहाँ पे देखिए 4100 लिख दिए, हम सीधा सीधा 4100 ले रहे हैं, 0.36 छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए $4100 इन INR। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिक बैंक से टोटल अर्निंग हमारा अभी 3,59,665 रुपए का हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अर्निंग आप भी कर सकते हैं। बस आपको बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन करना होगा, आपको वही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होगा जो अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, और उसे कैसे सिलेक्ट करना है, उसे किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वापस से क्लिक बैंक के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए एफिलिएट मार्केट प्लेस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम टॉप ऑफर पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड कुछ चेंज हो चुका है। अभी पहले इसका डैशबोर्ड कुछ और तरीके से दिखता था, अभी यहाँ क्लिक बैंक का डैशबोर्ड चेंज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए सारा डिटेल नीचे दिया हुआ रहेगा। आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहले प्रमोट लिखा हुआ रहता था, लेकिन अभी यहाँ पे गेट एफिलिएट लिंक लिखा हुआ है और व्यू एफिलिएट पेज, व्यू सेल पेज यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो भी एवरेज पर कन्वर्जन जो भी है डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। इनिशियल कितना है, फ्यूचर कितना है और CVR परसेंटेज कितना है, सारा यहाँ पे लिख करके आ जाता है। रैंक कितना है इसका वो भी लिख करके आ जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए CVR देखने के लिए एक दूसरा पोर्टल होता था, वहाँ आप देख सकते थे, लेकिन फिलहाल इसी में यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, आप यहीं से CVR इसका देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में सेल करना चाहते होंगे उस कैटेगरी का प्रोडक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए किस कैटेगरी का प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट को सर्च किए हैं और हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसको किस बेसिस पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और किस बेसिस पे नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का ग्रेविटी देखना है, ग्रेविटी प्रोडक्ट का कितना है। जो प्रोडक्ट का ग्रेविटी 20 से कम होगा उस प्रोडक्ट को नहीं लेना है, अगर 19 भी होगा तो भी नहीं लेना है। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट का ग्रेविटी कम होगा उसको नहीं लेना है। और आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको न्यू प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है। जी हाँ, न्यू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फिलहाल में लॉन्च हुआ है उसका ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, 0 ग्रेविटी है और उसका फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में आप अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपका डोमेन का पैसा, होस्टिंगर का पैसा वेस्ट होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन देख लीजिएगा कि उसका क्या एक्टिविटी है, उस पर क्या रीच आ रहा है और प्रोडक्ट कैसा है, उसके बाद ही आप उस प्रोडक्ट को लीजिएगा। लेकिन हमारा ज्यादा सजेशन ये रहेगा, आप 20 से नीचे वाले ग्रेविटी का प्रोडक्ट जो होगा उसको नहीं लेना है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आपको उसी प्रोडक्ट को लेना है जिस प्रोडक्ट के पेज पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा होगा। वैसे प्रोडक्ट को नहीं लेना है जिसपे कोई ट्रैफिक नहीं है और कोई भी वहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, कोई सेल जनरेट नहीं हो रहा है लोगों का, वैसे प्रोडक्ट को नहीं लेना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे देखिए व्यू एफिलिएट पेज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा मिडलिन का जो ओरिजिनल पेज है उस पे आप आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पेज पे ट्रैफिक कितना है। ठीक है, तो ट्रैफिक देखने के लिए आप
आप सिमिलर वेब नाम का एक टूल का यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज कैसे करना है वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्च बार में सर्च करेंगे सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन। तो देखिए जैसे सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर लिंक आ जाता है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे लिख करके आ रहा है सिमिलर वेब, और यहाँ पे देखिए लिख करके आ रहा है वेबसाइट ट्रैफिक और एसीओ चेकर। तो ये जो क्रोम एक्सटेंशन है एसीओ और ट्रैफिक को चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको आपको क्रोम में ऐड करना होगा। तो क्रोम में ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए ऐड टू क्रोम कर देंगे। उसके बाद देखिए ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे ऐड कीजिएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस टाइप का सिंबल इसका होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन को पिन कर लेंगे, और जैसे आप पिन करेंगे यहाँ पे देखिए आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करने में आसानी होगा, बार बार आपको डाउनलोड में जाना पड़ेगा, इससे अच्छा आप यहाँ पे पिन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंबल आ जाएगा, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इस टूल की मदद से आप ट्रैफिक को कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिमिलर वेब टूल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा इस पेज का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली विजिट कितना है इस पेज पे। तो 1.5 मिलियन मंथली विजिट है, यानी इस प्रोडक्ट को सर्च करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, इस पेज पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एवरेज ड्यूरेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पेज पे लोग कितने टाइम तक रुकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे टॉप कीवर्ड भी देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। सबसे अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाता है कि आप यहाँ पे कीवर्ड देख सकते हैं कि किस कीवर्ड पे यहाँ पे रैंक कर रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिर्फ मिटोलिन के नाम पर यहाँ पे देखिए 17.4K यानी 17,000 यहाँ पे लगभग सिर्फ मिटोलिन कीवर्ड पे विजिट आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं कि किस कीवर्ड पे कितना रीच है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज है आपको यहाँ पे ये देखना है कि इस पेज पे व्यू कितना आ रहा है, पर मंथ कितना विजिट इस पे आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखना है कि जो ये प्रोडक्ट है कौन से देश में कितना % सेल हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में इस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्राजील आता है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मेनली हम यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करेंगे। क्लिक बैंक का ज्यादा प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट में बिकता है, यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करना है। और यहाँ पे चेक करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि यूनाइटेड स्टेट में कितना ज्यादा सेल हो रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी स्टेट में कितना हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे हो जाता है कि ट्रैफिक सोर्स कितना है। आपको यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स देखना है कि कैसे कितना सेल हो रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 68.47% यहाँ पे डायरेक्ट सेल हो रहा है, रेफरल के थ्रू 24% हो रहा है, और सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे देखिए 1% आ रहा है, डिस्प्ले के थ्रू 1% और ईमेल के थ्रू 0%, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इस प्रोडक्ट का मांग बहुत ज्यादा है, मतलब लोग बिना ऐड के डायरेक्ट सर्च करके इस प्रोडक्ट को या फिर देख करके जान करके इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर वेब के थ्रू आपको 3 बात का ध्यान रखना है। पहला आपको यहाँ पे ये देखना है इस पेज पे कितना विजिट है, मतलब पर मंथ कितना विजिट आ रहा है। दूसरा बात आपको यहाँ पे ये देखना है इस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल कौन से कंट्री में हो रहा है। तो आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हमेशा टारगेट करना है, तभी आपका अर्निंग आएगा, ठीक है। और तीसरा आपको यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स देखना है कि डायरेक्ट कितना सेल हो रहा है, ऐड के थ्रू नहीं, डायरेक्ट कितना सेल हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे ऐड के थ्रू सेलिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक सेलिंग करते हैं, इसलिए हम आपको ऑर्गेनिक तरीका बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सेल हमेशा 50% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस प्रोडक्ट को लीजिएगा, ठीक है। तो 3-4 बातों का ध्यान रखना है। तो आपको फिर से रिपीट कर देते हैं और फिर से आपको बता देते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट का सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्रेविटी चेक करना है। आपको उसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है जिसका ग्रेविटी 20 से ज्यादा होगा। 20 से कम ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट को आपको नहीं लेना है। और सबसे खास बात का ध्यान रखना है कि आपको न्यू प्रोडक्ट नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरा आपको सिमिलर वेब के थ्रू आपको ये चेक करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है, और उस पेज पे मंथली विजिट कितना है। तो जब उस पेज पे 10,000 से ज्यादा मंथली विजिट होगा तभी आप उस प्रोडक्ट को लीजिएगा। और तीसरा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट का सेल सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है। तो हमेशा आप यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कीजिएगा। यूनाइटेड स्टेट में 50% से ज्यादा सेलिंग हो रहा होगा तभी आप उस प्रोडक्ट को लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट का सेल कैसे हो रहा है, मतलब ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, ऐड के थ्रू आ रहा है, रेफरल के थ्रू आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जिस प्रोडक्ट का आप सिलेक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेल हमेशा 50% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। कोई भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं कर लेना है, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा पुराना प्रोडक्ट को आप मत लीजिएगा। 4 साल 5 साल पुराना प्रोडक्ट को आप मत लीजिएगा। 1 से 2 साल के अंदर जो प्रोडक्ट आया हुआ रहेगा सिर्फ उसी प्रोडक्ट को टारगेट कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप प्रोडक्ट का
सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अच्छा खासा सेल जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।